गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आज के न्यू वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में अगर आप काम कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको शायरियों की भी ज़रूरत होगी। तो आज के वीडियो में जानेंगे डायरेक्ट सेलिंग की फेवरेट और दमदार शायरी के बारे में, मोटिवेशनल शायरी के बारे में। आज का वीडियो में आपको बहुत कुछ शायरियों से मोटिवेट मिलेगा खुद को, और आप जिसे भी सुनाएंगे उसको भी आप मोटिवेट कर सकते हैं शायरियों के मदद से। तो चलिए आज के वीडियो में कुछ शायरियों के ऊपर बात करते हैं, और शायरियाँ हम लोग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में किस प्रकार से यूज़ करते हैं, चाहे वो आपका ट्रेनिंग हो या फिर मीटिंग हो। आप इंट्रोडक्शन देने जाएंगे, अपना परिचय देने जाएंगे, तो वहाँ पर आप इन शायरियों का यूज़ कर सकते हैं, दूसरे को मोटिवेट कर सकते हैं, खुद भी मोटिवेट हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं 2025 के खास शायरियों के बारे में। तो चलिए बात करते हैं मोटिवेशनल शायरी 2025 को लेकर डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों में क्या बोलते हैं। तो पहला हमारा शायरी है कि मत सोचो कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता, हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता, जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं उनका जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। तो ये शायरी आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। मत सोचो कि तेरा सपना पूरा क्यों नहीं होता, हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता, जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं उनका जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। तो आप जिस भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में गए हैं तो आपका सपना कभी भी अधूरा नहीं होने वाला है। कभी भी देर हो सकता है लेकिन अंधेर नहीं हो सकता। दूसरा शायरी है डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का, सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है, मेरी मंजिल तो आसमान है, रास्ता मुझे खुद बनाना है। तो आप जहाँ भी गए हैं तो वो जो लोग सोचते हैं कि मुझे छत तक जाना है लेकिन आपका जो इरादा है आसमान का है, आप हवा जहाज में उड़ना चाहते हैं, हवाई जहाज में, तो आपको रास्ता खुद बनाना पड़ेगा। एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को चुनना होगा जहाँ पर आप अपने सपने को पूरा कर पाएँ, अपने मंजिल को पा पाएँ। तीसरा हमारा शायरी है कि परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, यह उनके फैले हुए पर बोलते हैं, वह लोग रहते हैं खामोश अक्सर ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं। तो आप चुपचाप अपने काम के ऊपर ध्यान दीजिए, दूसरे लोगों के ऊपर ध्यान मत दीजिए। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, यानी कि जो उड़ते हैं हवा में उनको मंजिल तो मिलेगी ही। और उनके फैले हुए पर बोलते हैं, वह लोग रहते हैं खामोश अक्सर ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं। चौथा हमारा शायरी है कि निगाहों में मंजिल थी गिरे और गिरकर संभालते रहे, हवाओं ने बहुत कोशिश की मगर चिराग आंधियों में भी जलते रहे। तो आपको कोई ऐसे लोग भी मिलेंगे जो आपको नेगेटिव करेंगे, आपको गिराने का प्रयास करेंगे, आपको कंपनी छोड़ाने का प्रयास करेंगे। तो हवाओं का कहने का मतलब है कि आपको दूसरे लोग बहुत कोशिश करेंगे कि काम मत करो, मगर चिराग आंधियों में भी जलते रहे, कहने का मतलब है कि आप तब भी काम करते रहिए। तो चौथा शायरी यही है कि निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर सँभालते रहे, हवाओं ने बहुत कोशिश की मगर चिराग आँधियों में भी जलते रहे। पाँचवाँ शायरी है कि फ़र्क होता है अमीर और फ़कीर में, फ़र्क होता है किस्मत और लकीर में, कुछ चाहो तो ना मिले, तो सोच लेना कि अच्छा लिखा है तकदीर में। अगर जो भी आप चाह रहे हैं वो अभी नहीं मिल रहा है तो सोचिए कि हमें उससे बढ़िया मिलेगा, हमें उससे बेहतर मिलेगा। ये नहीं सोचना है कि ये अभी नहीं मिला तो वो सब वही सबसे बड़ा था, आपको उससे भी बड़ा मिलने वाला है। तो यही शायरी है पाँचवाँ कि फ़र्क होता है अमीर और फ़कीर में, फ़र्क होता है किस्मत और लकीर में, अगर कुछ चाहो तो और ना मिले, तो सोच लेना कि अच्छा लिखा है तकदीर में। छठा शायरी है कि ज़िंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता, जब तक नहीं पड़ती है हथौड़ी की चोट पत्थर पर, तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। कहने का मतलब यही है कि भगवान तभी बनता है जब पत्थर मार सहता है, मतलब कि जो छैनी हथौड़ी का मार सहता है वही भगवान बनता है, जो पत्थर टूट जाता है तो वो नहीं बन पाता। जिस प्रकार से आप डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में गए काम करने के लिए तो वहाँ पर भी आपको नेगेटिव करने का प्रयास किया जाएगा, वहाँ से छुड़ाने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन आपको उन सारे बातों को झेलना पड़ेगा, सहना पड़ेगा, तभी आप एक अच्छा डायरेक्ट सेलर बन सकते हैं, अच्छा बिज़नेसमैन बन सकते हैं, अच्छा अपलाइन बन सकते हैं, अच्छा पैसे वाले भी बन सकते हैं। तो ज़िंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता, जब तक नहीं पड़ती है हथौड़ी की चोट पत्थर पर, तब तक कोई भी पत्थर भगवान नहीं होता। सातवाँ हमारा शायरी है कि हौसला कम नहीं होगा तेरा तूफ़ानों के सामने, मेहनत को इबादत में बदल कर तो देखो, खुद ब खुद मतलब कि हल होंगे ज़िंदगी की मुश्किल है, बस खामोशी को सवालों में बदल कर देखो। यानी कि कहने का मतलब यही है कि हौसला कम नहीं होगा तेरा तूफ़ानों के सामने, मेहनत को इबादत में बदल कर तो देखो, खुद ब खुद हल होंगे ज़िंदगी की मुश्किलें, बस खामोशी को सवालों में बदल कर देखो। तो शायरी यही था। और 8वाँ शायरी है कि बुझी शम्मा भी जल सकती है, तूफ़ानों से कश्ती भी निकल सकती है, होके मायूस यूँ ना अपने इरादे बदल, तेरी किस्मत भी बदल सकती है। तो बुझी हुई शम्मा भी जल सकती है, जलाने का प्रयास करेंगे तो अगर आप नेगेटिव हो चुके हैं, तो नेगेटिव होके भी आप पॉज़िटिव ही हो सकते हैं। तो
मायूस नहीं होना है, किस्मत कभी भी बदल सकता है। बुझी शमع भी जल सकती है, तूफानों से कश्ती भी निकल सकती है। होके मायूस यूं अपने इरादे ना बदल, ये नहीं कहने का मतलब है तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है। नवांसरी है कि हार और जीत आपकी सोच पर निर्भर करता है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। तो आप क्या करना चाहते हैं, मानना चाहते हैं या ठानना चाहते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। या आप कहीं काम करने के लिए तो आपको जो चाहिए वो आपको ठानने पर ही निर्भर करता है, ठानना पड़ेगा। हार और जीत तो आपकी सोच पर निर्भर करता है। सही बात है, आप जैसा सोचेंगे वैसा होगा। मान लीजिए तो हार होगा और ठान लीजिए तो जीत होगी। 10वां शायरी है कि रेस चाहे गाड़ी की हो या फिर ज़िंदगी की, जीतते वही लोग हैं जो सही वक़्त पर गियर बदलते हैं। यानी कि आपको ठोकर मिलेगा, आपको बहुत सारे लोग गिराने का प्रयास करेंगे, लेकिन तब भी आप उनको अनसुना करके आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, तब आप आगे बढ़ेंगे। तो रेस चाहे गाड़ी की हो या ज़िंदगी की, जीतते वही लोग हैं जो सही वक़्त पर गियर लगाते हैं। 11 शायरी है कि जीतेंगे हम यह वादा करो, कोशिश हमेशा ज़्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो। तो जीतेंगे हम यह वादा करो खुद से, और कोशिश हमेशा ज़्यादा करना चाहिए, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो। और मजबूत अपने इरादा को रखना है, कभी भी आपको मायूस नहीं रहना है। 12 हमारा शायरी है कि इंसान 2 चीज़ से बनता है, एक तो किस्मत और दूसरा मेहनत। किस्मत सबके नहीं होती नहीं, और मेहनत सबसे होती नहीं। कहने का मतलब सही है कि मेहनत अगर आप करते हैं तो आप बन जाएँगे, आपका नाम होगा, आपका पहचान बनेगा, आपका इंसेंटिव भी बनेगा जिस भी कंपनी में गए हैं। तो इंसान 2 चीज़ से बनता है, एक तो किस्मत, दूसरा मेहनत। आपका किस्मत खराब है तो आप नहीं बनेंगे, लेकिन मेहनत करेंगे तो आप बन सकते हैं। 13 शायरी है कि जिसको अपने काम पर भरोसा होता है वह नौकरी करते हैं, और जिसको अपने आप पर भरोसा होता है वह बिज़नेस करते हैं। तो आपको अपने आप पर भरोसा है या फिर दूसरे पर भरोसा है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपके अपने आप पर भरोसा है तो मतलब कि जिसको अपने काम पे भरोसा होता है वो नौकरी करते हैं, काम के ऊपर भरोसा करते हैं तो, और जिसको अपने आप पर खुद पे भरोसा है तो आप बिज़नेस करेंगे। तो आप जिस भी कंपनी में गए हैं, जिस भी डायरेक्शन कंपनी में, मैं आपको बता दूँ कि वो एक बिज़नेस है। 14 हमारा शायरी है, रोज़ पैसे चाहिए तो मज़दूरी करना पड़ेगा, महीने में पैसे चाहिए तो नौकरी करना पड़ेगा, लेकिन आपको ज़िंदगी भर पैसे चाहिए तो डायरेक्ट सेलिंग करना पड़ेगा। तो ये जो शायरी है बहुत ही अच्छा है कि रोज़ अगर पैसे चाहिए तो मज़दूरी करना पड़ेगा, महीने में पैसे चाहिए तो नौकरी करना पड़ेगा, महीने में अगर पैसे चाहिए तो नौकरी करना पड़ेगा, लेकिन आपको ज़िंदगी भर पैसे चाहिए तो डायरेक्ट सेलिंग करना पड़ेगा। जो भी आप डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में गए हैं उसको करिए, और किस कंपनी में काम कर रहे हैं वो भी आप कमेंट करके बताइए। 15 हमारा शायरी है कि काम ऐसा करो कि नाम हो जाए, या फिर नाम ऐसा करो कि सुनते ही काम हो जाए। तो आप जिस भी कंपनी में गए हैं तो वहाँ आप कहीं भी जाए तो आपका नाम सुनते ही आपका जो भी काम रुका वो हो जाएगा। या फिर नाम ऐसा करो कि आपका काम मतलब कि तुरंत हो जाए किसी भी प्रकार से। तो ये 15 शायरी था, और ये 15 शायरी आप सभी को कैसा लगा कि कमेंट करके बताएँ, और आप किस कंपनी से हैं वो भी कमेंट ज़रूर करें। किस डायरेक्शन कंपनी में काम कर रहे हैं, किस ज़ोन में है, वो सभी आप कमेंट करके बताएँ। वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इन शायरियों को जान सकें। तो ये बहुत अच्छी-अच्छी शायरियाँ और बहुत ही मोटिवेशनल शायरियाँ आप सभी ने अभी देखा, और दूसरे को भी समझा सकते हैं, इन शायरियों को सुना सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं। ये शायरियाँ आप सभी को कैसा लगा आप कमेंट करके बताएँ। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा अगला वीडियो आप तक तुरंत पहुँच जाए। साथ ही इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम कर रहे हैं, दूसरे को मोटिवेट करना चाहते हैं और खुद भी मोटिवेट होना चाहते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।